एक समय की बात है। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उनसे बोलता है, तू एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से विपरीत हैं। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में नहीं करता, लेकिन दूसरों को करने के लिए कहता है। तब गौतम बुद्ध जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे रहे। लेकिन उसमें वह शिष्य और ज़्यादा गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी बुद्ध जी को गुस्सा ना आया और वह शांत थे। उन्होंने अपने मुंह को पोंछा और वह चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को कुछ भी समझ नहीं आया कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे उस बात का एहसास हुआ कि अपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उससे पाप हो गया है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा कि मैंने क्या कर दिया। मैंने महात्मा जी का अपमान किया। मैं ये कैसे कर सकता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे अभी माफ़ी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया। लेकिन गौतम बुद्ध जी उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह उन्हें जगह जगह खोजने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले तो वह उनके पैरों में गिर गया कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे पाप हो गया है। यह देखकर गौतम बुद्ध ने कहा, शांत हो जाओ, मुझे बताओ कौन हो तुम। महात्मा जी के यह शब्द पूछने पर वह शिष्य चौंक गया और वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं। मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उसने महात्मा जी से पूछा, मैं वही हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। महात्मा जी ने कहा, मैंने तो पहले ही वह स्थान छोड़ दिया और तुम अभी भी वहीं खड़े हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया है। तुम पश्चाताप कर चुके हो। अब तुम्हें आज के दिन में जीने का निर्णय लो। यदि तुम बीते हुए कल की बातों को याद कर कर परेशान रहोगे तो तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाएंगे। तुम्हें अपनी गलतियों को सीखना चाहिए। दोहराने की जगह आज को सुधारो। हमें कल की बातें कल में ही रखकर आगे चलना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को छोड़कर आगे चलता हूँ और ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए। यह सुनकर शिष्य और भी ज़्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर बात मानूंगा। वह बुद्ध जी के चरणों में गिर पड़ा और उसने अपना क्रोध छोड़ दिया और क्षमा का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके सर पर आशीर्वाद दिया। उस दिन से उस व्यक्ति में बदलाव आया और उसमें सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद कर सकता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए और बीती हुई बातों को याद ना कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई इंसान बीती हुई बातों को याद करता है तो वह इंसान भूतकाल में चला जाता है और वह इंसान कभी भी आगे बढ़ने की ओर विचार नहीं कर पाता। इसलिए पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना सीखें। हम सब जानते हैं कि क्रोध हमारे जीवन में विपरीत परिणाम ला सकता है, इसलिए इसे संयमित रखना आवश्यक है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध ने हमें अपने उपदेशों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। बुद्ध भगवान ने कहा है कि क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को भी जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। जब हम क्रोध में होते हैं हम निरंतर तनाव में रहते हैं, मानसिक
स्थिर नहीं रहता और हमारी निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। क्रोध हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाता है। जब हम क्रोध में होते हैं तब अपने पास वाले लोगों से बदले की भावना रखते हैं। यह हमारे परिवार, मित्र और समाज में दूसरों के साथ उच्च रिश्ते बिगाड़ सकता है। इसलिए हमें क्रोध को संयमित रखना आवश्यक है। बुद्ध भगवान ने हमें दिखाया है कि शांति और सुख का मार्ग क्रोध से होकर नहीं जाता। वास्तविक में शांति और सुख का मार्ग अंतर्मन की स्थिति के माध्यम से प्राप्त होता है और हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। गुस्सा करके हम अपने सामने होने वाली चीज़ों को सिर्फ एक तरफ की नज़र से देखते हैं और कई बार ऐसा व्यवहार हम उन नज़रों से दूर रखता है जो कठिनाइयों का सामना करने में सबसे ज़रूरी होते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखना सीखिए और ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।